बिग बॉस 19 इस बार काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से, जो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल ने घर के अंदर कई ऐसे बयान दिए हैं जो सोशल मीडिया पे अब काउंटर कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर, अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रगल्स के बारे में काफी सारी कहानियां कही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि वो कितनी ज्यादा रिच है, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल है, जिसको देखते हुए काफी सारे सोशल मीडिया यूजर्स को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, जिसमें वो धीरे धीरे उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को डिग करते हुए अलग अलग तरह के प्रूफ्स को सोशल मीडिया पर सामने लेके आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में बिग बॉस के घर में एक बीबी शो हुआ था, जिस दौरान द मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर तानिया मित्तल को कुछ बातें कहने के लिए कहा गया था कि वो सभी के साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए एक टॉक देंगी, जिसमें तानिया मित्तल ने कहा कि वो पहली बार लिख रही हैं और ये पहली बार है कि उन्होंने पोयम लिखी है, जिसके बाद सभी लोग उन्होंने काफी ज्यादा एडमायर किया था और ये भी कहा था कि पहली बार के हिसाब से पोयम लिखना, वो भी इतनी शानदार जिसमें हर एक शब्द का अपना एक मतलब समझ में आता है। जिसके बाद गौरव खन्ना ने भी उन्हें प्रेज किया था और सभी लोगों ने उनकी तारीफ की थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी उनकी पोयम की तारीफ की गई थी। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आ चुकी है। तानिया मित्तल ने कई बार क्लेम किया है अपनी पोयम्स में कि वो 12th पास है, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तानिया मित्तल के बिग बॉस में एंट्री के दौरान ही ये साबित कर दिया था कि वो यहाँ से आर्किटेक्चर पढ़ चुकी हैं और वो ग्रेजुएट है। पहली सच्चाई तो ये सामने आई कि वो ग्रेजुएट है और वो 12वीं पास नहीं है, जिस तरीके से वो क्लेम करती हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि उन्होंने पहली बार पोयम लिखी है, लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाके थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको तानिया मित्तल की कई ऐसी पोयम्स दिखेंगी जिनको वो पढ़ते हुए नजर आ रही हैं, कभी किसी शो में तो कभी अपने जन्मदिन के दिन पे। ये पोयम्स है जो उन्होंने कही हैं। अपने आप का साथ भी खुद ही देना पड़ता है। बातें तो बहुत करेंगे लोग, मगर अपनी खुशी के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। याद है मुझे वो रातें जब मैं अकेले रोया करती थी, क्या करूंगी जिंदगी में सोच के घबराया करती थी। सपने बड़े थे मेरे, मैं उड़ना चाहती थी, पर लोग क्या कहेंगे ये सोच के घबराती थी। दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा तेरा मजाक बन जाएगा, और टीचर को बताया तो वो बोली तानिया तुमसे नहीं हो पाएगा। सोचा मम्मी पापा को समझाऊं, पर मामला बहुत गड़बड़ था, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा इंडिया में कहाँ कोई करियर था। फिर सोचा आज बॉयफ्रेंड को बताऊं, कुछ करना चाहती हूँ जिंदगी में ये उसी को समझाऊं। वो बोला बस कर अपनी पोटेंशियल को, तुम स्टार हो, तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोकेगा। वो कभी तुम्हें अच्छा लगता है, वो नहीं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। 9 से 5 की नौकरी दिल तो भर देगी, पर सुकून तो तब आएगा ना जब अपने सपनों को सच करने की खुशी होगी। आज मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। मम्मी कहती हैं कि लड़की अब सयानी हो गई। आज मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। सुनने में लगता है सिर्फ 24 की ही तो है, पर तजुर्बे उम्र से कई ज्यादा हैं। आज याद करती हूँ कि कैसे स्कूल और कॉलेज सब पास कर लिया, जिंदगी के इम्तिहानों को मैंने डिस्टिंक्शन से पार कर लिया, पॉकेट मनी से सैलरी देने तक का सफर तय कर लिया। जो लड़की मम्मी के बिना सोती नहीं थी, उसने अकेले आधी उम्र का सफर कर लिया। पीसीएम और कॉमर्स की लड़ाई भी लड़ ली और कॉलेज में सीनियर्स से दोस्ती करने की हिम्मत भी कर ली। हर दिन जिंदगी ने बड़ा कुछ सिखा दिया, बिना माँ के खाने के भी जीना सिखा दिया। साइकिल से एक्टिवा पर और एक्टिवा से कार चलाने तक। शायद इसी बीच मैंने कहीं जीना सीख गई। कार में पीछे बैठने वाली अब कार की ड्राइवर हो गई। लगता है कि मैं आज थोड़ी बड़ी हो गई। सच कहूँ तो लगता है मैं आज भी छोटी बच्ची हूँ, थोड़ी सी शायद अकल की कच्ची हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। शायद 24 की होते होते मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। बचपन से बड़प्पन तक के ये साल यूं तो पलक झपकते ही निकल गए, और अब तो तकलीफों में भी मुस्कुराना सीख गए। जिम्मेदारियों से अब डर नहीं लगता, पर माँ आज भी बड़े होने का मन नहीं करता। दोस्त बने और छूटते भी गए, रोज मिलने वाले अब पहली बेस्ट फ्रेंड से पहले बॉयफ्रेंड तक, गलतियाँ करने से गलतियाँ सुधारने तक। बड़ी सारी यादों की कमाई हो गई। लगता है मैं आज थोड़ी और बड़ी हो गई। जो लड़की एग्जाम के प्रेशर में आंसू बहाती थी, सुबह लेट उठने पर रोज डांट खाती थी, पापा से बैलेंस डलवाने के पैसे लेने वाली आज आईफोन खुद चलाती है, इसके पहले दिन घबराती हुई लड़की आज स्टार बन गई। लगता है मैं आज थोड़ी और बड़ी हो गई। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने वाली आज स्टेज पर चढ़कर अवार्ड लेने लग गई। मम्मी से प्रोजेक्ट बनवाने वाली आज उन्हीं की टीचर बन गई। जिंदगी रोज हमें कितना कुछ सिखाती है, हर एक दिन एक मीठी याद बन जाती है। कुछ दिन मुश्किल से और कुछ आसानी से निकल जाते हैं। कुछ लोग
इन पोएम्स को सुनने के बाद साफ तौर पे पता चल रहा है कि तानिया काफी समय से पोएम्स लिखती आ रही हैं और अपनी लाइफ को पोएम्स के जरिए डिस्क्राइब करती नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ तानिया को लेकर एक और रूमर काफी ज्यादा उड़ रहा है कि उनका घर काफी शानदार है, 800 लोगों की कैपेसिटी है, कि हर बार वो पार्टी अपने घर के अंदर ही करते हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने अमाल से घर के अंदर कही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पे तो एक रेस शुरू हो गई कि वो तानिया मित्तल का घर ढूंढ के निकालेंगे। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये तानिया मित्तल का घर है। इसके अलावा तानिया की पुरानी फोटोज में जो घर दिख रहा है उसको भी ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो उनका घर है, जो कि मिडिल क्लास प्रॉपर्टी दिख रही है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। जिस तरीके से तानिया ने नीलम को बताया था कि उनका घर 5 स्टार और 7 स्टार होटल से भी ज्यादा शानदार है, लेकिन हो सकता है कि ये वो तस्वीरें हो जब वो रिच नहीं थी। लेकिन तानिया घर के अंदर एक और चीज कहते हुए नजर आती हैं जो ये काउंटर को खत्म कर देती हैं, जिसमें तानिया ने कहा था कि वो बचपन से ही ये लाइफस्टाइल जी रही हैं और बचपन से ही उनकी फैमिली काफी ज्यादा रिच रही है और अपने आप को उन्होंने खुद बिल्ड किया है। इसके साथ ही तानिया का साड़ी को ज्यादा प्रमोट करना एक काफी अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग साड़ी नहीं पहनते या फिर जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं उनको डीमोट करना काफी ज्यादा खराब भी लग रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तानिया की काफी सारी पुरानी तस्वीरें भी सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उस टाइम की भी बताई जा रही हैं जब तानिया मॉडलिंग किया करती थी और वो मिस एशिया टूरिज्म बनी थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक और बहस छिड़ गई है कि अगर वो साड़ी को प्रमोट करना चाहती हैं तो वो प्रमोट करें, ये बहुत अच्छी चीज है, वो अपने कल्चर को आगे लेके जाना चाहती हैं, लेकिन दूसरे को नीचे गिराकर आगे जाना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि तानिया मित्तल ये सारी चीजें इसलिए कह रही हैं ताकि वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके अपनी एग्जैचुरेट बातों से, या फिर वो बस ऐसे ही कहती जा रही है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, या फिर वो सोशल मीडिया की पावर को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें उन्होंने क्लेम करी हैं सोशल मीडिया पे उन सभी चीजों को गलत ठहराया गया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी तानिया मित्तल के साथ बॉडीगार्ड्स घूमते हैं उनको तानिया ने सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा है और 4 से ज्यादा उनके पास बॉडीगार्ड्स नहीं है, जिस तरीके से 250 या 150 बॉडीगार्ड्स की बात घर के अंदर की जा रही है। इसके अलावा जो कुंभ के दौरान उन्होंने लोगों की मदद करी थी, पुलिस वालों की मदद करी थी, उस चीज को भी वो लेके काफी सारी चीजें बोल चुकी हैं कि मेरे बॉडीगार्ड्स और मैंने उनकी मदद करी। जिसके बाद गौरव ने ये सवाल भी किया था कि आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की मदद करी है, जिसमें तानिया ने कहा कि वो वीडियोस अब डिलीट कर दी गई हैं, अब कोई भी सबूत बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्हें अवार्ड नहीं चाहिए, वो बस गुड डीड करना चाहती हैं। आप हमें अपने ओपिनियन से बताइए कि तानिया मित्तल की कौन सी बातें आपको सच लगती हैं और कौन सी बातें आपको एग्जैचुरेटेड लगती हैं।